हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। अभी आपका एनडीए के लिए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। वो आपका है आईटीएफ मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें मैंने लास्ट वीडियो में बताया, जब मैंने कहा था कि मैं शुरू करूँ कैलकुलस, बट उसको शुरू करने के पहले दिमाग मेरा स्लिप हो गया ये, क्योंकि ये जब तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को आप नहीं पढ़िएगा तो पूरा कैलकुलस में पूरा प्रॉब्लम पाते रहेगा और हर जगह ये आपको आना प्रॉब्लम शुरू कर देगा। इसलिए हम चाहे कि पहले इसको ही पढ़ा दें, उसके बाद तब शुरू करें कैलकुलस को, डायरेक्ट चलता रहेगा। तो इसमें मेन बात क्या क्या आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले जो इसमें आपको जानना है आपका वो इसका डोमेन और रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पहले आपका डोमेन और रेंज, क्योंकि आप लोग जो पढ़ चुके हैं इसलिए ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें बहास देना नहीं है हमको। तो टू द पॉइंट हमको आना है, प्रॉब्लम बनवाना है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बताना है वो। चलिए समय नहीं गंवाते हम लोग। अगर आपको हमारी वीडियो अब तक अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो इसमें क्या करना है, जब लोग इनवर्स कैसे दे, जैसे हम लोग कहते हैं y इक्वल टू ये साइन एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए प्लेन ट्रिग्नोमेट्री है, प्लेन साइन आपको दिया हुआ है। जैसे आप इस दोनों का इंटरचेंज करेंगे तो जो साइन के साथ x था वहाँ पर y पहुँच जाएगा, और जब y वहाँ पहुँचेगा तो y का जगह पे क्या आपका ये पे आपका x यहाँ आ जाएगा। जब y के जगह पर x तो एक सही ऐसे रहेगा, लेकिन जब y यहाँ साइन के पास जाएगा यहाँ पर एक साइन लग जाएगा -1। यही मेरा क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं साइन इनवर्स y, या कहीं कहीं देखिएगा मिलेगा आपको आर्क साइन वाई। भी देख के छोड़ मन देना सर क्या नया चीज आ गया, आर्क साइन वाई का मतलब भी क्या होता है, वही साइन इनवर्स वाई होगा। ये तो हो गया आपका जो इनवर्स का पाथ परिचय होगा। तो डिटेल्स में जाते हैं सीधे कुछ भी, ये ऐसा चैप्टर आपका जहाँ सीधे फॉर्मूला क्वेश्चन रहता है, आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है आपका। इसमें क्या जानना क्या क्या जरूरी है आपको वो देख लीजिए पहले आप। तो पहला काम आपको इनवर्स आईटीएफ तब लिखते हैं। चलो इसका डोमेन और रेंज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको समझ में बात आपको आएगा। लेकिन रेंज जो कहीं कहीं देखिएगा लिखा रहेगा आपको प्रिंसिपल वैल्यू भी लिखा रहता है। इसको बिल्कुल आपको याद करना पड़ेगा पूरा कंठस्थ, तभी क्वेश्चन बनेगा अपने। तो एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है उसमें आप चाहेंगे एक क्वेश्चन आंसर तो आपका निकल जाएगा, लेकिन आंसर सही नहीं निकलेगा आपको, मतलब क्वेश्चन आपको लगेगा मेरा बन गया बट आपका आंसर सही नहीं निकलेगा। पहला इसमें हम लोग लेते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यहाँ एक्स का जो डोमेन काम करेगा इसके लिए, ये y वहाँ रेंज काम करेगा। ये आपको -1 से कम तक जो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में आपका रेंज होता था डोमेन बन जाए, जस्ट उल्टा चीज हो जाता है ये। और ये आपको हो जाएगा -90 से +90। दूसरा फिर आप इसका y इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसका भी सेम वही होगा -1 से 1, बट इसका आपका होगा 0 से लेके पाई तक। tan इनवर्स x -90 से +90 के बीच में। ये 0 और पाई के बीच में। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, यहाँ पर आपका हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू -1, और या इसको कैसे लिख सकते हैं -∞ यूनियन इसी मर्जी वैसा आप लिखिए।
जो कॉस से कॉस का उल्टा तो 0 टू पाई होगा, और इसमें क्या होगा, आपको 90 को छोड़ना पड़ेगा। 90 का डिफाइन नहीं आपका होगा, नहीं बिल्कुल, फिर कॉस 90 जीरो होता है, सेक 90 इन्फिनिटी आपका हो जाता है ना वो। फिर एक बच गया आपको लास्ट में कॉसेक इनवर्स, इसका बिल्कुल सेम होता है, तो ऊपर लिखे वैसे में लिखाएगा। और इसका साइन का चूंकि ये है तो -90 से +90, तो बीच में क्या कीजिएगा आप 0 को छोड़ देना। इसको बिल्कुल याद करिए, लिख लीजिए आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है, तो इसे फार्मूला ही आपको है। ये तो जान के आप लोग इसका इसको याद कर लेना पड़ेगा आपको। अब इसका मेन और फार्मूला सब देखिए पहले, पहला तो फिर क्वेश्चन एक फार्मूला पहले बताते, फिर उसका क्वेश्चन बताते हैं कैसे इसका कहाँ इसका यूज होता है, देखिए। पहले फार्मूला के साथ नोट कर लीजिए। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x, और कॉस इनवर्स एक्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x, और टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। तो इसे ही आप कॉसेक की साइन कर लीजिएगा, तो लिख ही देते हैं। अगर कॉसेक इनवर्स एक्स लीजिएगा तो ये फिर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/x, और ये सेक इनवर्स अगर एक्स कीजिएगा तो फिर ये हो जाएगा कॉट 1/x, और ये आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू इनवर्स। ये आपका बिल्कुल हो गया, आपका रेसिप्रोकल फार्मूला आपका हो गया, रेसिप्रोकल फार्मूला। हम लोग प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते थे, साइन थीटा इक्वल टू क्या 1/cosec लिखते थे। यहाँ पे क्या करना है कि साइन इनवर्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स लिखिएगा, सिर्फ एंगल को पलट दीजिएगा, यानी जो इसका डोमेन है उसको पलट खाली डोमेन खाली पलट दीजिएगा। एक तो ये हो गया, ये पहला फार्मूला आपका हो गया। दूसरा फार्मूला आपका साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, याद रहे ये तभी काम करेगा जब आपका एक्स का वैल्यूएशन जो है -90 और 90 के रेंज में आता है, तब नहीं आएगा तो क्वेश्चन बताएंगे उसका कैसे बने, क्वेश्चन बनेगा उसका, देखिए कोई जवाब बताते हैं आपको। इसी प्रकार कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स, ये भी काम तभी करेगा और ये एक्स का मान 0 से पाई के बीच में हो।
टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स, जब ये -90 से +90 के बीच में हो। कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, जब ये 0 और पाई के बीच में हो। सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स, जब ये 0 पाई के बीच में हो, लेकिन पाई/2 को छोड़ के। और कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स, -90 से +90 माइनस, यानी कि ये जो आपका x का वैल्यूएशन निकलेगा, तो वो सिर्फ x वैल्यू निकाल के आंसर सिर्फ आपको छोड़ मत देना है। इसे क्वेश्चन अगर आपको ऐसा आ जाएगा, सब कुछ एक एग्जांपल आपको देते हैं हम यहाँ पे, टेन इनवर्स 10 7 पाई/6, तो इसे तो बिल्कुल सर फॉर्मूला बैठ रहा है। तो 10/10 x होता है, तो x का काम कौन करा, 7 पाई/6, मेरा सर आंसर कितना हो गया, 7 पाई/6 हो गया। बट अब ध्यान दीजिए आपका रेंज क्या है इनवर्स का, टेन इनवर्स का, -90 +90 के बीच में। ध्यान से अगर देखिएगा, पाई मीन्स क्या होता है 180, बाई कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा, और 30 × 7 कितना आपका 210। आपका रिजल्ट -90 +90 के बीच में होना चाहिए, बाहर चला जाएगा, ये आपका आंसर क्या बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसे प्रॉब्लम बताएंगे मैं आगे चल के आपको क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। और तीसरा जस्ट का उल्टा जस्ट हो जाता है, पहले साइन होगा और यहाँ साइन इनवर्स एक्स होगा, तभी एक्स लिखिएगा, जो कि बाहर साइन है, तो इसका रेंज कहाँ मिलेगा आपको, -1 से 1 के बीच में। इस एक्स का मान जो है इसके बीच में आएगा, तभी आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। इसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स, तभी एक्स होगा। बिना रेंज याद के कोई उपाय नहीं आपको।
फोर्थ, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस। तो तीनों एक साथ याद रखिएगा कि तीनों में क्या होता है, नेगेटिव सिर्फ बाहर होता है। इसके बाद देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल जब होगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स होगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और ये कॉट इनवर्स माइनस एक्स होगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तीनों को एक साथ, तीनों में पाई माइनस है, इसमें सिर्फ माइनस डायरेक्ट दिया गया है। पांचवा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू। इतने को याद रखिए। इसमें जो और याद रखिए कन्वर्शन, साइन इनवर्स एक्स का पाई बाय टू होता है, तो याद ये रखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स, या फिर कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स। इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा पाई बाय टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, और कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा पाई बाय टू। क्योंकि बहुत जगह आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये टर्म आपको प्राप्त हो जाएगा, इसके बदले में ये लिख देंगे। चाहे हमको ये टर्म प्राप्त होगा और हमको जाना सेक में, तो क्या करेंगे पाई बाय टू माइनस सेक इनवर्स एक्स कर देंगे। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स लिखना चाहिए कॉट के टर्म में, तो पाई बाय टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स, या कॉट इनवर्स एक्स लिखना चाहिएगा तो पाई बाय टू माइनस, बस ये बिल्कुल यहीं से निकाला गया, कोई नया चीज़ पर नहीं लिखा गया है, इसको याद रखना आपको।
इसके बाद सिक्स्थ में टेन इनवर्स, इसको ध्यान से देखिएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का 3 वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा। पहला, अगर आप ये लिखते हैं तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, जबकि एक्स और वाई का प्रोडक्ट क्या आपको 1 से बोल के आपका बिल्कुल 12 होगा, तभी लिखिएगा। ओहो सॉरी, उल्टा उल्टा हो गया, छोटा छोटा है तब लिखना है, एक्स इंटू वाई आपको 1 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 पहले 1 में घट रहा है, छोटा ऑलरेडी होना ही चाहिए। और सेकेंड इसका रिजल्ट होगा 5 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई तब होगा जबकि x का मान 0 से बड़ा हो, y का मान 0 से बड़ा हो, और साथ में x y का प्रोडक्ट भी 1 से क्या आपका हो, 1 से बड़ा हो, तब काम करना पड़ेगा आपको। लेकिन तीसरे केस में होगा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, जबकि x लेस होगा, y भी लेस होगा, लेकिन एक्स वाई का मान जो है वो क्या होगा, 1 से बिल्कुल बड़ा होगा। उसके बाद 7 का साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा। इसके बाद 8th हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस, हाँ यहाँ भी 3 कंडीशन होता है, बट मेन जो 3 कंडीशन क्वेश्चन आपका रहता है वो प्राय आपका 10 में क्वेश्चन रहता है, ये सब बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स पहले यहाँ एक्स वाई हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई, और यहाँ अगर होगा माइनस तो यहाँ पर क्या करना है, प्लस कर देना। और जो फॉर्मूला जहाँ पे यूज होगा वो हम दिखाते चले जाएंगे आपको क्वेश्चन के बीच में, तो आप पहले पूरा फॉर्मूला पहले नोट पर लिख कर लीजिए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला जो को याद रखना चाहिए, बहुत काम देगा जो को, 2 टेन इनवर्स एक्स से आप सब में जा सकते हैं, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स में, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
और ये आपको हो जाएगा 10 इनवर्स 2x/1। और सबसे इम्पोर्टेंट कन्वर्जन फार्मूला है, साइन इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स में कैसे जाएंगे, टेन में कैसे जाएंगे, कॉट में कैसे जाएंगे, बहुत काम देता है। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 - x²। ये हो जाएगा 10 इनवर्स x/√। कॉट में पलट जाएगा ये, और क्या। ऐसे अगर कॉस से आप चलिएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स √1 - x²। ये हो जाएगा, पलट जाएगा, जस्ट उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ये बहुत ही काम का चीज आपका। के बाद 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू 2x√1 - x²। 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स √2x² - 1। 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x³। और 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स। इतना फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाकर क्वेश्चन आपका बनेगा। तो नोट कीजिए, बताते हैं क्वेश्चन क्या रहेगा इस बात को।
अब क्वेश्चन की शुरुआत। क्वेश्चन हर टाइप का जानना आपका है। सबसे पहले हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिस क्वेश्चन में नेगेटिव लगा रहे कैसे क्वेश्चन बनाइएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -1। कुछ मान सकते हैं, कब चाहें तो लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स -1। मैंने पहले ही बता दिया आपको, अगर टेन इनवर्स -x होगा तो इसको माइनस को बाहर कर दीजिए, तो खुद ब खुद क्वेश्चन आपका रेंज में आपको बैठ जाएगा। आपको तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक बात इसका पहले चीज और बता दें आप लोग को, तो हम लोग जानते भी होंगे, फिर यही सिखा दें, कोई बड़ी बात नहीं है। तो y इक्वल टू हो गया माइनस आपको टेन इनवर्स 1। अभी टेन इनवर्स 1 जो है, इसका मतलब ये हो गया आपको 10 में देखना है कितने का मान 1 होता है। आप जानते हैं 1045 यानी हमेशा आंसर लिखना है रेडियन में। 10 × 4 इक्वल टू कितना 1 होता है। अगर इंटरचेंज कीजिएगा तो क्या दिखाई पड़, देखिए तो 10 इनवर्स 1 इधर क्या दिखा पाएगा आपको, 10 इनवर्स 1 दिखाई पड़ रहा है, बदले में क्या लिखेंगे 5/4। तो इसका करना आपको नहीं है। 10 इनवर्स 1 का मतलब आपको सोचना है कि 10 में कितने डिग्री का मान 1 होता है। सिर्फ 45 का खाली डिग्री पूछ रहे हैं आपसे, तो 45 का मान वहाँ होता है, सिर्फ 45 को यहाँ पर लिख रहे हैं -5। आप देखिए आपको बिल्कुल रेंज में आपको आ गया। आपका रेंज है -90 से +90 के बीच में। इतना आपको आया कि नहीं आया, आंसर हो गया। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन यही अगर पूछ दे आपको कि कॉस इनवर्स -1/2, तो याद कीजिए हमने बताया था आपको साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, तीनों केस में सिर्फ नेगेटिव बाहर करना था। बाकी कॉस सेक और कॉट वाले केस में मैंने कहा था पाई को बाहर कीजिएगा। यहाँ देखिए कॉस इनवर्स -1/2 है, y इक्वल टू मान लीजिए आप कॉस इनवर्स -1/2। इसमें क्या होगा आपका, पहले पाई लगा देना है, फिर यहाँ ले देना है कॉस इनवर्स 1/2। ये सब पाई लग जाएगा, नेगेटिव अपने जैसे आप देखिए नेगेटिव बाहर कर दे, नेगेटिव खत्म हो गया। ऐसे इसे इसको कॉस इनवर्स वाले केस में और कॉट में और सेक में पाई को बाहर करेंगे तो अगला इनवर्स नेगेटिव खत्म हो जाएगा। अब इसका आराम से आंसर निकाल सकते हैं आप। अब कॉस इनवर्स 1/2 मतलब कॉस में कितने डिग्री का मान 1/2 मान है, सोचिए रेस्पेक्टिव कॉस में 1/2 कितना का मान होता है, तो कॉस 60 का मान कितना आपका होता है, कॉस π/3 का मान 1/2। तो मतलब ये हो गया कॉस 1/2 का मतलब कितना होगा π/3। मैंने आप ये पूछा आपसे कॉस इनवर्स हाफ यानी कॉस में कितना डिग्री का मान हाफ होता है, तो इधर 60 का मान हाफ होता है, तो सिर्फ 60 लिखना है, ठीक है। इसका आंसर सॉल्व करके देखिए आपको हो जाएगा 2π/3। और आपका रेंज क्या है इसका कॉस इनवर्स का, 0 से लेके पाई। अब गुना करके देख लीजिए, पाई 180 मानते हैं आप लोग, बाय 3 कितना 60 × 2 कितना 120 हो गया। देखिए आपका 0 पैटर्न बीच में आया कि नहीं आया, तो नोट कीजिए इसका प्रूफ।
तो नेगेटिव वाला क्वेश्चन जाने, कोई क्वेश्चन नेगेटिव वाला कैसे बनाना है, यह आप याद रखिए कैसे करना पड़ेगा। 3 केस में साइन, टेन और कॉस, कॉसेक केस में माइनस को बाहर करना है। टेन सॉरी कॉट, कॉस और सेक के केस में पाई माइनस करना है। ये सब क्वेश्चन देख देख बनाते रहिए, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग आराम से। ये समय अभाव बहुत कम, आपका एग्जाम 1 महीने मंथ के बाद है, तो हमको कम कम एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। इसी में क्वेश्चन और अगर हम लें, बस आप अगर सेम क्वेश्चन जो बताया वही सेम बता रहे हैं आपको। इवेलुएट टू आर्क साइन 1/2 प्लस 3 आर्क 10-1, 3 आर्क 10-1 प्लस 2 आर्क कॉस -1/2 प्लस 2 आर्क। तो पहला काम यहाँ पर आर्क लग गया आपको, तो आर्क मतलब क्या बताया था, इनवर्स बताया था आप लोग को। तो पहला क्वेश्चन चेंज कर लीजिएगा इसको, ये हो जाएगा आपको साइन इनवर्स 1/2, ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स -1, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/2। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन पॉजिटिव है, बाकी 2 नेगेटिव है। तो साइन इनवर्स हाफ का मतलब साइन कितने का मान हाफ होता है, तो आप कहिएगा सर साइन 30 का मान हाफ होता है, पाई/6 कितना, सिर्फ 30 लिखना है आपको है। बट नेगेटिव वाले केस मैंने क्या बताया, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स है, नेगेटिव बाहर कर दीजिएगा, तो बाहर आके माइनस हो जाएगा -3 टेन इनवर्स 1। और कॉस इनवर्स केस में क्या कम है, पाई को बाहर करना है। तो पहले ही बात तो यहाँ पर 2 है, तो पाई को बाहर कीजिएगा तो 5 माइनस तब होगा कॉस इनवर्स 1/, एक कट गया तो कटा दीजिए, तो हो जाएगा पाई/3 माइनस टेन इनवर्स 1। 10 में 1 कितना डिग्री का मान है, 45 डिग्री का, तो क्या लिखिएगा उसको पाई/4 2 पाई। कॉस इनवर्स हाफ, कॉस में कितने डिग्री का मान हाफ होगा, 60 का मान हाफ होता है, यानी कि पाई/3, और सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो गया पाई/3 -3 पाई/4, ये हो गया आपको पाई/3 -3 पाई/4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, या नहीं तो सॉल्व कर लीजिए, कितना आपका हो जाएगा 3 पाई -1, 2 पाई/3, तो 2 2 जा कितना आपका हो जाएगा 4 पाई/3। ठीक है, एल्सियम ले लीजिए, 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई, ये हो जाएगा 9 पाई, ये हो जाएगा 16 पाई। कितना आपका 16×4 = 20 हो गया, 20 में से 9 गया तो 11 पाई/4 होगा आपका आंसर।
अब टाइप चेंज करते हैं हम लोग क्वेश्चन का। अब टाइप सेकंड चलते हैं हम लोग। इवेलुएट कॉट इनवर्स कॉट 3π/4। कई सर में दिक्कत क्या है सर, फॉर्मूला पढ़ चुके हम लोग। कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर क्या होता है एक्स। इसका आंसर सीधे एक लाइन में निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। आपके हिसाब से आंसर क्या निकलना चाहिए, कॉट इनवर्स कॉट 3π/4। और कॉट इनवर्स कॉट एक्स एक्स हो सकता है, तो कॉट इनवर्स कॉट 3π/4 कितना हो सकता है 3π/4। बट मैंने एक चीज और ध्यान देने कहा था, ये आंसर तो निकल तो जाएगा सही, तो याद ये रखिएगा जो एक्स का मान जो निकला आपको रेंज में रहना चाहिए। तो कॉट इनवर्स का रेंज क्या बताएगा, 0 और पाई के बीच में रहेगा आपको। तो ध्यान से यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, तो पाई मीन्स हो गया 180, 180 बाय हो गया 4। तो रफ में तो सॉल्व कर लीजिएगा, आपको इजी होगा पढ़ने में। ये होगा 45 इंटू 3 कितना आपका हो गया 135 हो गया। बिल्कुल लेकिन आपका आ रहा है, तो रेंज में आपका आंसर आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा। ये कितना था 3/4 आपका हो गया। अगर नहीं रेंज में आता फिर कुछ चेंज करना पड़ता, ठीक है यार, ध्यान रखिए इस चीज़ को। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा सबको खाली चेंज कर देते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आपको ये देते हैं कि यहाँ पे हम 3/5 कर देते हैं। तो आपका तो वही हाल है, पर कल गिरा का क्रिकेट इस तरफ जिससे पहले बना देंगे। इसका आंसर कितना निकल जाएगा सर 5/4 निकल जाएगा। अब फिर करके देखिए इसको, 5 मीन्स हो गया 180/4, 45 टाइम्स काटा। आपकी देखिए आंसर कितना होगा 45 इंटू 5 कितना 225, जो कि आपको 180 से क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। आपका क्वेश्चन जो है रेंज से बाहर चला जा रहा है। इस बार में आपका लॉटरी लगने वाला नहीं है, इस बार लग गया था, इसका मतलब ये आपका गलत है। क्यों गलत है, आप लिख सकते हैं, आपको डू नॉट लाई इन 0 टू बिटवीन 0 टू पाई। तो फिर कैसे करेंगे, यही समय बड़ा समस्या है। अगर ये बीच में लाए कैसे जाएगा, बस यही काम करना आपको है। ये जो रफ काम किए आपका 225 हो गया, तो 225 को हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि 180 प्लस कितना 45, 180 में 45 जोड़ देंगे कितना होगा 225 होगा। 180 मतलब किसको पाई लिखी, क्योंकि सबको लिखना आपको यहाँ रेडियन लिखना है। 45 मतलब कितना रेडियन हो जाएगा 5/4। आपको हम बता चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कन्वर्सन में बहुत बताएं क्वेश्चन। ये आपका पाई है, ऐसे आप यहाँ मूव करते हैं, अब पाई प्लस ऐसे आप आ रहे हैं ना, इसका मतलब आप सीधे नीचे आ जाइएगा, और नीचे आप घर है 10 का या कॉट का, और क्वेश्चन भी किसका है यहाँ पे कॉट का ही है, तो मान तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये होगा कॉट इनवर्स, तो कॉट ही रहेगा, पॉजिटिव कॉट रहेगा, और कितने एंगल के साथ 5/4। अब कॉट इनवर्स कॉट हटाइएगा, तो आपका रिजल्ट कितना निकलेगा 5/4, जो बिल्कुल आपको लाइज करता है किसमें 0 और 5 के बीच में लाई करता है। तो आपका ये आंसर आपका हो गया, यही काम करना पड़ेगा आपको।
इसका और क्वेश्चन लीजिए, ये इसमें बहुत क्वेश्चन करवाना पड़ेगा हमको। तो एग्जाम्पल एक हम लिए थे आपके सामने में, 10 7 पाई/6 का, वही क्वेश्चन फिर यहाँ लेते हैं हम लोग। तो ट्रिग्नोमेट्री पीछे आपका छोड़ने वाला है नहीं, याद रखिए बढ़िया से। इवेलुएट 10 इनवर्स 10 7 पाई/6। तो आपका पहला जवाब यही होता है, 10 इनवर्स 10 7 पाई/6 इक्वल टू कितना, 7 पाई/6। और को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए आप रफ में। पाई मीन्स 180/6, ये आपका हो गया 210 डिग्री। और आप बता चुके हैं इसका जो रेंज होता है 10 इनवर्स 10x निकलता है, इसका रिजल्ट क्या रहता है, -90 से +90 के बीच में रहता है। आपका आंसर बहुत बाहर चला गया, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, तो वही काम, एक ही काम करना पड़ता है, पाई प्लस कीजिए, पाई माइनस कीजिए, 2 पाई प्लस कीजिए, 2 पाई कुछ की जरूर पाई के रूप में चलना है, क्योंकि रेश बदल, क्योंकि क्वेश्चन 10 में है, अगर आप 90 की जगह पर बदल जाएगा रेशियो, आपका 10 कॉट कन्वर्ट हो जाएगा। हमको 10 को 10 में ही रखना है, तो ये तो आपका काम किया नहीं, तो फिर कैसे काम करेंगे। तो आगे क्या करेंगे हम लोग इसको, 210 है, तो ऐसे तो आपका पढ़ने में आसानी आपका हो जाएगा। तो 210 में आप क्या कर सकते हैं, 180 प्लस कितना 30, 180 बदले क्या लिख दीजिएगा पाई, 30 का मान क्या लिखिएगा, तोड़ के देख लीजिए सर एलसीएम में लेकर के आप, 6 पाई प्लस 1 7 पाई/6। तो देखो क्वेश्चन सेम दिखाई पड़ेगा, हम कुछ बदलाव क्वेश्चन में नहीं कर रहे हैं, खाली थोड़ा फॉर्म चेंज कर रहे हैं। अब 10 पाई प्लस थीटा, सेम क्वेश्चन को पहले बनाए थे हम लोग, ये पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड 10 का घर ही होता है, जब 10 पॉजिटिव होगा कितने एंगल के साथ, 10 पाई/6 के साथ। अब 10 इनवर्स 10 को हटा दीजिए, आंसर आपका हो जाएगा पाई/6, क्योंकि आपका आंसर बिल्कुल 90 और प्लस -90 प्लस 90 बीच में आपको आ रहा है। एक और क्वेश्चन लीजिए, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6। तो पहला जवाब तो वही सबका होता है, 13 पाई/6।
बट आप जानते हैं इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आपका होता है, 0 और पाई तक में। तो कॉस इनवर्स दिया गया है, देखिए इसका आंसर क्या निकलता है। फिर पढ़ना आपको समझ में बात नहीं आ रही होगी। पाई मतलब हो गया 180/6, इस बार में कट गया, ये आपको देखिए 390 हो गया। क्योंकि आपका रेंज है 0 से 180 तक ही रख सकते हैं, आप इसे बाहर नहीं ले सकते मान, तो वापस आना पड़ेगा आपको। 390 कैसे वापस आइएगा, इसको आप कह सकते हैं 360 प्लस कितना 30, यानी कि एक ऐसा गलत आपका दिया गया है। तो कॉस इनवर्स कॉस 360 मतलब कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस 30, 30 मतलब कितना होगा पाई/6, तो हो जाएगा 6 टू 12 प्लस 130। अब ये 2 पाई प्लस थीटा है, ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक हो गया 2 पाई प्लस थीटा मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वहाँ ऑल पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई/6। अब कॉस इनवर्स कॉस को छोड़ दीजिए, आपका आंसर क्या होगा पाई/6। ये आपके रेंज क्वेश्चन आपका आ गया।
एक क्वेश्चन यूनिक जो आपको पूछा जाता है इसमें आपको इस प्रकार का, कॉस इनवर्स कॉस टेन इक्वल टू व्हाट। दिमाग चकरा जाएगा आपका, सर यहाँ तो टेन एंगल रहता है, टेन आप डाल दिए यहाँ पे, टेन क्या करें, कॉस टेन निकालेंगे, तो आपको घबराना चाहिए। फिर कॉस इनवर्स लगा हुआ है तो आपको कॉस इनवर्स का रेंज क्या बताया गया है, 0 से पाई रहता है, तो 0 तो खैर 0, पाई का मान कितना होता है 3.1, तो अंक में लिखिएगा आपका आंसर 3.14 तक में आपका आंसर होना चाहिए। बट कॉस इनवर्स कॉस 10 का मान अगर यहाँ पे लिखें 10, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3.14 से बड़ा आपका हो जाएगा, रीजन से बाहर चला गया आपको, तो कैसे इसको अंदर लाएंगे। तो कॉस देखिए पॉजिटिव रखना है, तो कॉस पॉजिटिव कब हो सकता है, तो आप जानते हैं कि कॉस 2 पाई माइनस थीटा होगा तभी ये कॉस थीटा होगा, कॉस 4 पाई माइनस थीटा होगा तो ये आपको क्या होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक एक कर दोनों चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार कॉस इनवर्स कॉस 10 को हम लोग ऐसा कहते हैं कॉस 2, चूँकि वैल्यू कम करना है हम लोग यहाँ 2 पाई प्लस थीटा में कॉस थीटा होगा, बट वैल्यू चूँकि कम करना है तो नेगेटिव करना पड़ेगा हमको, तो कॉस 2 पाई माइनस अगर 10 करते, सपोज बी में टेस्ट कर रहे हैं, तो कॉस इनवर्स कॉस अगर हटता है तो आपका आंसर हो जाएगा 2 पाई माइनस 10। मतलब चेक करके देखते हैं क्या आंसर होता है, तो पाई का मान तो 3.14 माइनस 10, तो ये आपका हो गया 6.28 माइनस 10, कटे आपका आंसर कितना आपका हो जाता है, तो 10 में से घटा दीजिए 6.28, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3, यानी कि 3.72, तभी बड़ा आपका चल रहा मान, तो ये कम एक भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये भी आपका क्या होगा, एक्सेप्टेबल आपका नहीं होगा, क्योंकि ये मान आपका बिल्कुल क्या होता है, जो आंसर आया 3.7, तो ये किससे हो गया 1/4 से 12, उसके रेंज में आपका आंसर रहना चाहिए। तो फिर क्या करिएगा तब, तो बढ़ा दीजिए इसको, या फिर क्या कीजिए कॉस 2 पाई को कर दीजिए 4 पाई, फिर कॉस 4 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, इसका आंसर क्या निकलेगा आपका, कॉस इनवर्स कॉस तो समाप्त हो जाएगा, आपको निकलेगा 4 पाई माइनस 10। इसका देखते हैं रिजल्ट क्या होता है, रफ में सब काम कर लिया कीजिए, तो पाई का मान 3.14 माइनस 10 मल्टीप्लाई अगर कीजिएगा तो यह होगा 12.56 माइनस 10, कितना बचेगा 2 देखिए इसका आंसर कितना आपको आ गया 2.56, क्योंकि आपको रेंज बिल्कुल ये जो रिजल्ट आपका है बिल्कुल आपको किस रेंज में आपको आ रहा है, लाइज इन 0 और क्या पाई, ये आपका क्या आपका आंसर हो गया, आपका आंसर कितना हो गया 4 पाई माइनस 10 आपका आंसर हो गया। ये बिल्कुल बेसिक्स प्रॉब्लम आपके भी चल रहे थे, अभी प्रॉब्लम अभी आपके इनवर्स चलेगा अभी आपका, तो जितना क्वेश्चन बताए हैं खासकर ये जो क्वेश्चन बताया है ये क्वेश्चन, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपका और क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आपको लेकर हम आएंगे, तो आप लोग इसको बनाते रहिएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।